तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। आशा करते हैं ईश्वर से कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आपका आज हिंदी का पेपर लगभग फाइनल हो चुका है, निपट चुका है। तो आइए अब गणित पे सामान्य विज्ञान और क्वेश्चन पे जो पेपर हैं उस पर लगिए, मेहनत कीजिए और पीछे की गलतियों को आप आगे न दोहराएं। तो कुछ मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लासेस 9698 पे आपको गणित से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा रहा हूँ। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बच्चों को भी जो भविष्य है वो और गणित में टॉप नंबरों से वो पास हों, स्कोर अच्छा करें अपने। तो आइए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आज का क्वेश्चन है कि 2 और 100 के बीच के सभी धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। योग पूछ रहा है, योग ज्ञात कीजिए जिससे जो 3 से विभाज्य है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए 2 और 100 के बीच की संख्या अब हम लेंगे, अतः 2 और 100 के बीच के धन पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है वो है, देखो पहला 3, 6, 9, 12 डॉट 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 और लास्ट हो 99 जो 3 से विभाज्य हो। तो यह पहला पद है 3 है और डी का मान जो है वो 3 है। डी का मान कैसे निकालें, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 3 आएगा और अंतिम पद जो है an वो 99 है। तो यहाँ पदों की संख्या हमें नहीं पता, पहले पदों की संख्या निकालेंगे फिर SN निकालेंगे। 6 नंबर का सवाल है, बड़े सवाल है। पहले देखिए सूत्र क्या होता है, an बराबर n पद श्रेणी का n पद क्या होता है an प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह 99 है और a की जगह 3 है, n-1 इंटू डी। डी की जगह अंतर भी कितना है 3 है। तो देखिए 99 में से क्या घटाएंगे, ये 3 घटाएंगे, माइनस के 3 और n-1, तो यहाँ घट के कितने आएंगे 96 बटे में ये 3 आ जाएंगे n-1 और 3 से भाग करेंगे 3 3 9 3 दूनी 6। तो कितना आएगा देखिए, यानी n-1 की वैल्यू कितनी है 32। तो n बराबर क्या गया 32 प्लस 1, तो उलट के कितने हो गए 33। अब सूत्र क्या पूछा है, योग का और पूछा है। तो पदों की संख्या कितनी आएगी 33। तो योग के लिए क्या करेंगे हम, SN बराबर n/2 a प्लस an। तो n की जगह देखिए कितनी है 33 भाग 2, a की जगह कितना है 3 और an का मान कितना है 99। अब देखिए 33 बटे 2 ये जोड़ा है 99 और 3 कितने हो जाएंगे 102 और यहाँ से 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो 33 की गुणा कितने से करेंगे 91 से। अगर ना हो तो हम इस तरीका से कर लें, 33 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 3 पंजे 15 जोड़ेंगे 3 8 और 6 तो 1683 आएगी। गुणा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 1683, यानी 33 पदों का जो जोड़ आ गया 3 से विभाज्य वालों का वो 1683। आप बड़े सवाल देख सकते हैं, आप समांतर श्रेणी का है। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं इंपोर्टेंट साथ में। और क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर 0, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर कैसे समांतर है, तो p का मान ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए जो आपकी जो समीकरण है वो है 3x प्लस के 2py माइनस 2 बराबर 0। देखिए इसकी कंपेयर करेंगे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए a1 की जगह 3 है, b1 की जगह 2, p है, c1 की जगह -2 है। अब दूसरी रेखा क्या है, दूसरी समीकरण है हमारी 2x प्लस के 5y और प्लस के 1 बराबर 0। इसकी कंपेयर करेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे, देखिए से तुलना करने पर तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू है वो 2 है, b2 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू जो 1 है। अब देखिए a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। अब समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, रेखाओं के समीकरणों के समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, शर्त क्या है कि a1 बटे a2 बराबर होते हैं b1 बटे b2। तो a1 की वैल्यू देखिए कितनी है 3 और a2 की वैल्यू कितनी है 2 और b1 की वैल्यू कितनी है 2p और b2 की वैल्यू कितनी है देखिए 5। अब 5 गुणा में पहुंचेंगे इधर, तो 3 गुणा 5 और बटे में क्या आएंगे 2 गुणा 2 बराबर p।
तो कितना हो जाएगा ये 15/4 बराबर पी, यानी जो पी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 15/4, ये देख सकते हैं। यानी समांतर रेखाओं का जो प्रतिबंध है तो उस समय पी का मान कितना होना चाहिए 15/4। बड़े सवाल नोट कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 से है। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर जोड़ते हैं 8 के ऊपर। बड़े सवाल है 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए जो कोण है वो कितना दे रखा है 120 अंश, और जो त्रिज्या दे रखी है वृत्त त्रिज्यखंड की वो कितनी है r से कहेंगे 14 सेमी। तो देखिए हम लगाएंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है वो देखिए पाई r² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये वृत्तखंड पूछे तो ये साइन थीटा वाला लगेगा। तो सूत्र देखिए पाई की जगह पाई की जगह 22/7 रख सकते हो आप, आर की जगह 14 गुणा 14, थीटा की जगह आप रखोगे 120 बटे में 360 और माइनस 1/2, आर की जगह 14 गुणा 14 और साइन 120 डिग्री, और बटे में कुछ नहीं आएगा, सॉरी 120 आएगा। अब देखिए यहाँ से एक 0 0 कट जाएगा, 12 36, तो 7 से ये कटेंगे 7 दूनी 14, 22 गुणा 2 गुणा 14 और बटे में आएंगे आपके 3 माइनस 1/2, देखिए 14 गुणा 14 और साइन जो 120 का मान है साइन 120 डिग्री। देखिए अब यहाँ तो कुछ कर नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम 22 गुना 44 गुणा 14 बटे में 3। अब देखिए यहाँ 14 गुणा 14 और ये जो रूट साइन 120 का मान होता है √3/2 और बटे में ये कितने हैं 2, तो 2 से ये करेंगे देखिए 7 बार, इन 2 से करेंगे ये 7 बार। तो अब क्या हो गया देखिए यहाँ 14 चौका 56, 14 चौका 56 हासिल लगे आपके 14 चौका 56 हासिल के बाद 14 चौका 56 5 61, 56 और 5 61/3 और यहाँ हो जाएगा 7 7 49/√3। आगे हल करने की जरूरत नहीं है, आपका ये आ गया वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल 616/3 माइनस 49/√3 cm² ही छोड़ सकते हैं आप। यहाँ सवाल आपका राइट है। विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं हम 9 की ओर। क्वेश्चन 9 कुछ इस प्रकार है कि किसी एपी का n व पद an बराबर 3 + 2n है, तो प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका हम देखते हैं। देखिए n वा पद जो दे रखा है वो है 3 + 2n। अब वो क्वेश्चन है 1 2 3 कहा प्रथम 24 पदों का n का मान देखिए 1 3 प्लस n की जगह हम क्या रखा है 1, तो 3 + 2 बराबर कितना हो गया 5। अब a2 दूसरा पद निकालेंगे 3 + 2 गुणा 2, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। तीसरा पद निकालेंगे a बराबर 3 + 2 गुणा 3 और ये हो गया 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 9 हो गया। तो यहाँ से जो हमारी ए पी बन रही है वो बन रही 5, 7, 9 डॉट 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 और लास्ट जो पद अगर हम 24 निकाल रहे हैं तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 3 48 3 51, तो लास्ट पद 51 आएगा। तो वो पूछ रहा है 24 पदों का योग, यानी n का देखिए यहाँ जो a का मान है वो है 5, d का मान है 7 - 5 = 2 और लास्ट पद है जो 24वां पद है वो 24वां पद पूछ रहा है, तो 24वां पद है 51। अब हम n बराबर कितना दे रखा है 24 पद, तो Sn पूछ रहा है, तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है n/2 a + an होता है। अब n की जगह कितना है 24/2, a की जगह कितना है 5 और an की जगह कितना है देखिए 51। अब 2 से ये करेंगे देखिए 12 गुणा 5 कितना हो गया 56, इनकी गुणा करेंगे देखिए 12 × 72 और हाथ लगे 12 × 72 हाथ लगे 7, 12 × 7 = 67, तो कितना हो गया 672। तो 24 पदों का जो जोड़ आ गया वो कितना आ गया 672, देख सकते हैं आप। बढ़िया सवाल था। चलो विद्यार्थी आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार 10 है, ऐसे 2 क्रमागत धनपूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। आइए इसका हल देखते हैं। तो माना प्रथम
धन पूर्णांक x और दूसरा क्रमागत कर रहा है, तो दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब क्वेश्चन कह रहा है इनके वर्गों का जोड़ कितना 365। देखिए एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 माइनस 365 इधर ले आएंगे और 0 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 2x। देखिए 365 में एक घटेगा 364, 2 से भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स इकान एक्स हो जाए 2 इकान 2 बचा 1 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। अब देखिए 182 के ऐसे टुकड़ा जो गुणा करें तो हमारे 182 आ जाए और आपस में घटाएं तो 1 आ जाए, तो 14 में से 13 घटा दो, तो ये दोनों टुकड़ा हम इसके लिखेंगे ऐसी जगह। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से 13x घटा दो माइनस 13 गुणा 182 लिख सकते हो आप इसको बराबर 0। तो यहाँ से प्रथम दो पदों से x कॉमन कर लो तो x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन कर लो तो x प्लस 14। अब x प्लस 14 की ब्रैकेट कॉमन करो दोनों जगह से तो क्या आएगा x माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 13 बराबर 0 पे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो अतः प्रथम हमने जो माना प्रथम धन पूर्णांक हमारा क्या माना हमने x और x का मान कितना आ गया 13 और दूसरा धन पूर्णांक, तो दूसरा धन पूर्णांक हमने क्या माना था x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारी कितनी आई 13, 13 प्लस 1 तो जुड़ के कितना हो गया 14। अतः जो धन पूर्णांक आ गए क्रम से वो कितने हो गए 13 और 14। अब ये जांच कर सकते हो 13 का वर्ग और 14 का वर्ग कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, जोड़ेंगे 9 6 15 और 9 6 15 116 और 3। तो देखिए ये जांच कर सकते हैं सवाल सही है नहीं। एक गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने उत्तरों को हाथ के हाथ चेक भी कर सकते हो कि सवाल हमारा सही है या गलत है। तो इसी के साथ आज फिर हटियो आज की वीडियो को यहीं ही रोकते हैं। कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हाजिर होऊंगा आपके, और आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास 9698 में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों को शेयर कीजिए जिससे वे भी अपने एक गणित में बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण स्कोर कलेक्ट करें, आपका स्कोर तक पहुंचे। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्ण।